दोस्तों बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, अभी हाल ही में बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था जिसका रिजल्ट आ चुका है और शेख हसीना एक बार फिर से वहां की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियोपॉलिटिकली शेख हसीना के जीत से भारत को क्या क्या फायदा होगा। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं बाइकआउट मालदीव के बारे में। गाइस अभी पूरे इंडिया में बाइकआउट मालदीव चल रहा है और मालदीव जो चाइना की मदद से हवा में उड़ रहा था वो अब घुटनों पर आ चुका है और मालदीव के पार्लियामेंट के अंदर के जो MP हैं वो भी अब खुद बोल रहे हैं कि भारत के साथ हमने जो किया वो गलत था। इससे हमारे इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगने वाला है और महज 2-3 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा होटल कैंसिल हो चुके हैं जो कि इंडियन ने बुक किया था। तो पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप देश दुनिया के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं चैनल से जरूर जुड़िए। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। गाइस बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना वो हमारे लिए सही है या नहीं है ये अभी मैटर नहीं करता। यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि शेख हसीना के काल में बांग्लादेश और भारत का जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा है और यही कारण है कि हमने G20 में बांग्लादेश को भी इन्वाइट किया था। अभी 1-2 दिन पहले शेख हसीना ने भारत की बड़ी तारीफ भी की थी कि भारत हमारा परम मित्र है। यहाँ आपको बता दें गाइस कि शेख हसीना ये बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। ये 2009 से प्रधानमंत्री है और 2029 तक यही रहेगी, यानी कि आने वाला 5 साल भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को और ज्यादा बढ़ाएगा। देखिएगा इस बांग्लादेश में एंटी इंडिया वर्क होता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा हुआ है और शेख हसीना के काल में बांग्लादेश और भारत का रिलेशनशिप इनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया वर्क होता था वो भी कम हुआ है। यहाँ पर एक डर था अगर शेख हसीना के बदले कोई और आता है तो हो सकता था कि बांग्लादेश में फिर से एंटी इंडिया वर्क स्टार्ट हो जाए, लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में जो विपक्ष पार्टी है उनका कहना है कि ये फर्जी इलेक्शन है और 40% लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें, लेकिन जो भी हुआ वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे लिए अच्छी बात है कि शेख हसीना जीत चुकी है। हाँ, अमेरिका ने यहाँ पर बांग्लादेश को धमकी भी दिया था कि अगर फर्जी इलेक्शन होते हैं तो हम जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं उनके वीजा को कैंसिल कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट जो बाइडेन के द्वारा दिया गया था। खैर आगे क्या होगा ये तो देखने को मिलेगा, बट 2024 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारत में भी इलेक्शन होने वाला है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होगा, USA में भी इलेक्शन होगा, रूस में भी इलेक्शन होगा। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि 2024 में, सिर्फ 2024 में पूरे वर्ल्ड में 64 कंट्री में इलेक्शन होने वाला है, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आने वाले 5 साल तक भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहने वाला है और बांग्लादेश से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Well, you know, India is a great friend of Bangladesh. 1971, they supported us, and also 75, they gave shelter to us, me and my sister and myself, and also other family members. So, India, we consider our next door neighbor. तो बांग्लादेश क्लियर है। अब आते हैं बाइकआउट मालदीव पर। मालदीव वाले केस में यहाँ पर मोदी जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस लक्षद्वीप गए, वहाँ पर थोड़ा सा विजिट किया, उन्होंने वहाँ के नेचुरल ब्यूटी को दिखाया और अपने देशवासियों से सिर्फ इतना कहा कि आप जो दुनिया भर के आइलैंड में घूमने के लिए जाते हैं, आप सबसे पहले भारत के अंदर जो आइलैंड है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर आइए और मेरा विश्वास है कि जब आप यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को देखोगे तो आप दूसरे देश के आइलैंड को भूल जाओगे। बस इतना सा स्टेटमेंट था। PM मोदी ने किसी भी देश के खिलाफ कुछ बोला नहीं था कि आप यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, लेकिन मालदीव ने इसे अपने ऊपर लिया। वहाँ के लोगों ने गलत गलत कमेंट किया, लक्षद्वीप मालदीव का कंपेयर किया, यहाँ तक कि मालदीव के पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्री हैं उन्होंने भी मोदी जी के लिए बहुत ही गलत वर्ड यूज किया। लेकिन भारत तो भारत है, रातों ही रात ये चीज पूरा वायरल हो गया और इतना बाइकआउट मालदीव हुआ कि मालदीव के गवर्नमेंट को उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ गया। इसके बाद भी बात यहाँ पर नहीं रुकी। जो भी इंडियन मालदीव जाने वाले थे उन्होंने अपना होटल कैंसिल किया, अपना टिकट कैंसिल किया। इसके अलावा मालदीव का जो टूरिस्ट साइट है, ऑफिशियल साइट, उस पर भी साइबर अटैक हुआ। मतलब पूरी तरह से मालदीव का बैंड बज चुका है। मालदीव के गवर्नमेंट के अंदर जो पहले के जो MP वगैरह हैं वो लोग खुल करके बोल रहे हैं कि एक बार अच्छे से इंडियंस ने मालदीव का बाइकआउट कर दिया तो हमारे इकोनॉमी को एक गंदा वाला झटका लगेगा। और गाइस सच में लगेगा, ये मजाक नहीं है, क्योंकि मालदीव आज जहाँ भी है वो टूरिज्म की वजह से है और ज्यादातर इंडियन लोग मालदीव में वेकेशन बनाने के लिए जाते हैं और इसके लिए हम इंडियंस लाखों रुपया खर्चे करते हैं। आप ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं, हर तरह का आपको वहाँ पर टूरिज्म प्लान मिल जाएगा जो 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख तक का होता है। मतलब इतने सारे लाखों रुपया इंडियन खर्च करके मालदीव घूमने जाते हैं और बदले में मालदीव क्या कर रहा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है। तो देख लो अब क्या हुआ। भारत की 140 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ आबादी प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करती है और उनके बारे में ऐसा बोलना, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइज फैल चुका है। मेरे हिसाब से तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अब 99% इंडियंस सतर्क हो जाएंगे कि हमें मालदीव नहीं जाना है। हमारे इंडिया में क्या नहीं है, दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर हमारे इंडिया में है। आइलैंड के लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, केरला है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। इसके अलावा जितने भी बॉलीवुड वाले हैं वो भी मालदीव का बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बॉलीवुड वाले इंडियन का साथ नहीं दे रहे हैं, मालदीव का बाइकआउट नहीं कर रहे हैं या मालदीव के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, इंडियन लोग उनका बाइकआउट कर दे रहे हैं। मतलब सिंपल है, भारत का खाओगे तो भारत को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वहाँ पर गए थे उन्होंने मालदीव को कुछ बोला ही नहीं था। हम अपने देश के चीजों को प्रमोट कर रहे थे जिसमें मालदीव को बीच में आना ही नहीं था। दुबई भी तो आइलैंड वाला देश है, उसने कहाँ कुछ बोला, उसने कोई गलत कमेंट नहीं किया इंडिया के बारे में। देखिए गाइस यहाँ पर
मेन रीजन है जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव में वो प्रो चाइना है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए गाइस, मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मालदीव का जो लोकेशन है ना वो गजब का है। इंडो पैसिफिक में जो भी ट्रेड होता है वो मालदीव से होकर के गुजरता है और चाइना अगर उस पर कब्जा कर लेगा तो वो भारत को टारगेट कर सकता है मालदीव पर से, और ऐसा ना हो इसलिए भारत सरकार बिलियंस रुपये खर्च करती थी मालदीव के लोगों के विकास के लिए। लेकिन मालदीव अभी पूरी तरह से प्रो चाइना हो चुका है, वहाँ के लोग भी प्रो चाइना हो चुके हैं। आगे कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा लेकिन मालदीव को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, मालदीव का बाइकआउट करना चाहिए या जियोपॉलिटिकली मालदीव हमारे लिए जरूरी है? हमें मालदीव के साथ बेटर रिलेशनशिप रखना चाहिए। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।